शिव जी को प्रसन्न करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे तो बाबा महादेव बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों की हमेशा सुनते हैं, लेकिन उन्हें मना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जिसके ऊपर भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, माता पार्वती ने कितने कठोर तप किए, तब जाके बाबा महादेव उनके ऊपर प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी हैं बहुत ही खुश, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी का संसार में स्वागत करती हूँ। बाबा महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा आपके और आपके सब परिवार के ऊपर बना रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में कि हरियाली तीज में हमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका कि हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें भूल के भी नहीं करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हरियाली तीज है कब। हरियाली तीज 31 जुलाई रविवार को पड़ रहा है। देखिए, साल में 3 तरह के तीज आते हैं, जिसका नाम है हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज। सावन के महीने में 2 तरह के तीज आते हैं, जिसका नाम है हरियाली तीज और कजरी तीज। हरितालिका तीज व्रत भाद्र मास में आते हैं, जो कि अगस्त में होता है। तो हर जगह अलग अलग तरीके से तीज होता है। कहीं पे हरियाली तीज होता है, कहीं पे कजरी तीज होता है और कहीं पे हरितालिका तीज होता है। हर जगह का अपना रीति रिवाज है, जैसा जहाँ पे होता है आप वैसा ही करें। तीज का व्रत हर सुहागन स्त्री अपनी सुहाग की लंबी उम्र और सुहाग की सलामती के लिए करती हैं। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं अच्छे वर पाने के लिए। तो माता पार्वती ने इतने कठोर तप किए तो उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया और महादेव जी को पति स्वरूप पाया। तभी से ये तीज व्रत का प्रचलन है। बाबा महादेव जी ने आशीर्वाद दिया, जो भी सुहागन महिलाएं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगी उनका सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। उनके पति के ऊपर, उनके घर परिवार के ऊपर बाबा महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद कृपा हमेशा बना रहेगा। जो कुंवारी लड़की इस व्रत को सच्चे मन सच्चे भाव से करती है, उन्हें महादेव स्वरूप पति का वरदान मिलेगा। तो ये व्रत निर्जला व्रत है। 24 घंटे का ये व्रत होता है, जो कि निर्जला रखा जाता है। इस व्रत को कैसे करना है इसके बारे में पूरी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, कोई भी व्रत से पहले एक दिन नहाए खाए ज़रूर होता है, जिसमें आपको सर पर से स्नान करना होता है अच्छे से, और उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है, इसमें तो बहुत लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन उस दिन नहाए खाए के दिन भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। आप अरवा खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। तीज से एक दिन पहले शनिवार पड़ रहा है, तो उस दिन तो बहुत बाल नहीं धोना चाहिए। तो आप शुक्रवार को बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रविवार के सुबह में यानी कि 4 बजे उठ कर के सरगही खाना बेहद ज़रूरी है। सरगही तो जो सास होती है ना, वो देती हैं सुहाग के समान, और सरगही सास देती है। अब आपकी तरफ क्या प्रचलन है मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह में सरगही खाना ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा अगर आप सुबह में कुछ खा लेंगे, जैसे कि दही का आप शरबत ले सकते हैं, कुछ मीठा जूस ले लिए, आप नींबू का भी शरबत ले सकते हैं। इससे क्या होगा, पूरा दिन आपका पेट ठंडा रहेगा और आपको प्यास नहीं लगेगी। नमक वाली चीज़ें आप भूल के भी ना लें, क्योंकि नमक वाली चीज़ें आप खाएंगे तो आपको फिर प्यास बार बार लगेगी, जो कि दिक्कत हो सकती है। तो आप चाय ले सकती हैं, आप दही का शरबत ले सकती हैं, कुछ फल वगैरह आप खा सकती हैं। अब आपकी तरफ क्या है मुझे नहीं पता है, आपकी तरफ सरगही में क्या बनता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जितना जानती हूँ मेरे तरफ तो ऐसा ही होता है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद सुबह में आपको मतलब ये सरगही लेना है ना, 4 बजे के आसपास ही लेना है। इसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं कुछ खाना है, ना ही तो आपको कुछ पीना है।
सुबह में उठ कर के आप स्नान वगैरह कर ले, अच्छे से 16 श्रृंगार में आपको तैयार होना है। 16 श्रृंगार करने हैं आपको, पैर में आलता भी आपको लगाने हैं। बहुत ही अच्छे से 16 श्रृंगार करके आपको तैयार होना है, क्योंकि माता पार्वती हमेशा 16 श्रृंगार में ही रहती हैं, तो आपको भी ये ज़रूर करना है। देखिए, बहुत लोग सुबह में पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि तीज का पूजा हमेशा शाम में ही किया जाता है। हम लोग भी शाम में ही तीज का पूजा करते हैं, तो शाम में ही करना चाहिए। शाम में आप महादेव जी के फ़ोटो पे आपको अच्छे से पूजा करना है। एक थाल लेना है जिसमें श्रृंगार का सामान होना चाहिए, एक वस्त्र होना चाहिए। वस्त्र में आप ब्लाउज पीस रख सकती हैं। सुहाग के सामान में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता, नेल पेंट, जो माँ का होता है श्रृंगार का सामान, कंघी में ये क्या बोलते हैं, आईना, मेहंदी, मतलब माँ का जितना भी श्रृंगार का सामान होता है ना, एक थाल में आप माँ के लिए रखें और दूसरे थाल में आप अपने लिए भी रखें। इससे माता रानी प्रसन्न होंगी और आपको सौभाग्यवती का वरदान देंगी। जिस थाल में आपने माँ के लिए श्रृंगार का सामान रखा, उसमें आपको 5 फल रखने हैं। इसके बाद बहुत जगह ना चावल का आटा बनता है, हमारे इधर तो चावल का आटा बनता है, आपकी तरफ क्या बनता है मुझे नहीं पता। जहाँ की जैसी प्रचलन है आप वो करें, लेकिन ये सारी चीज़ें, श्रृंगार की सामान, 5 फल, ये सब आप उस थाल में ज़रूर रखें। बहुत ही अच्छे से तैयार हो, चुनरी ओढ़ करके तैयार हो। अच्छा, एक बात और, बहुत लोग का होता है ना कि हर साल तीज में हम नया साड़ी ले कि नहीं ले। देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नया साड़ी लेना। आपकी शादी जिस साड़ी पे हुई थी, आप वो साड़ी भी पहन करके तीज व्रत कर सकते हो, तो बहुत ही शुभ होगा। अगर आपकी जो साड़ी है वो न्यू है, किसी तरह का कोई मतलब उस पर कटा फटा नहीं है, तो आप वो साड़ी पहन सकती हैं। लेकिन अपने लिए ये जो सुहाग की चीज़ें होती है वो आप नया ज़रूर लें, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, ये सब आप ज़रूर से ज़रूर लें। तो ये सब आपको ज़रूर करना है। और माता रानी का अच्छे से, बाबा महादेव और माता रानी का अच्छे से पूजा पाठ करें पूरे रात। अगर आप में इतनी शक्ति है, अगर आप निरोग हैं, हर तरह से आप स्वस्थ हैं, तो माता रानी का, बाबा महादेव का मतलब भजन कीर्तन आप रात में करें। और रात भर आप माता रानी को सिंदूर चढ़ा करके अपने मांग में भरती रहें। मतलब जितने टाइम आप भर सकती हैं, कोई ये नहीं है 5 बार, 11 बार, 21 बार, आप कितने भी टाइम भर सकती हैं माता रानी को। पूरे रात आप सिंदूर चढ़ाएं, पूरे रात आप भजन कीर्तन करें। अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप शरबत वगैरह ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि जिनको कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो पूजा पाठ करने के बाद 12 बजे के बाद रात में वो भी शरबत वगैरह ले सकते हैं, लेकिन खाना इसमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप साबूदाना वगैरह खा करके दवा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव सब देख रहे हैं, जैसी जिसकी भाव होती है, महादेव वैसी ही उसको फल देते हैं। अगर आप मतलब स्वस्थ हैं, तो पास में अगर शिव मंदिर है, तो आप वहाँ जा कर के जलाभिषेक भी ज़रूर करें, ये बहुत ही अच्छा होता है। सुबह में जो आपने सुहाग की चीज़ें चढ़ाई थी, वो किसी ब्राह्मण को दे दें, यानी जो पुरोहित हैं उनको आप दे दें। और सुबह में उठ कर के फिर से महादेव जी की आरती करें। आप शाम में तो करना ही है महादेव और माता पार्वती का आरती, सुबह में भी आपको उठ कर के बाबा महादेव और माता पार्वती की आरती करनी, अच्छे से पूजा पाठ करनी है। इसके बाद आपको अपने महादेव का आशीर्वाद लेना है, पैर छू के अपने मतलब जो आपके पति हैं उनका आशीर्वाद लेना है। इसके बाद ही आपको पारण करना है, तभी आपका व्रत सफल होगा। देखिए, 24 घंटे के व्रत से क्या होता है ना कि अगर आप सादा पानी यानी ठंडा पानी पिएंगी तो आपका गला बैठ सकता है। इसके लिए आप एक काम कर सकती हैं, पानी को हल्का सा गर्म कर ले, इसमें नींबू और चीनी का शरबत घोल ले और अपने पति को बोलिए कि महादेव अब आप मेरा व्रत तोड़िए। तो आप अपने पति के हाथ से ही थोड़ा सा पानी पी लीजिए, जितना पानी आपको पीना है। इसके बाद आप अपने घर में जो भी बनाएं, जैसे कि रोटी सब्जी, जो भी भगवान आपको दिए, रोटी सब्जी, चावल दाल सब्जी, पकौड़े वगैरह जो भी बनाना है बनाएं और खाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ जो मेरी प्यारी सी फैमिली है, जो मेरा प्यारा यूट्यूब परिवार है, उनको ये वीडियो बहुत ही पसंद आए। और मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, जहाँ कहीं भी आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें। बाबा महादेव और माता पार्वती की कृपा आपकी और आपके सपरिवार के ऊपर बना रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव।